Dear students and my dear viewers, today I am going to teach about the ninth class students. In this class, I am going to teach their chapter 4 atomic structure. In this chapter, our third topic is प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन जे टॉमसन ने किस प्रकार से किया, और उसके बाद मैंने बताया था कि जो कैथोड से जो रेज निकल रही है और एनोड की ओर जा रही है, उसमें ये बताया था कि उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसके बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक चूज किया है आप लोगों के लिए वह है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन का क्या प्रॉपर्टीज है। तो आइए इसके प्रॉपर्टीज को देखा जाए। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह बहुत ही जो है नेजिगेबल पार्टिकल्स होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, जिस पर जो है चार्ज -1 होता है ना। द इलेक्ट्रॉन हैज -1 निगेटिव चार्ज, its charge is its charge is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह निगेटिव चार्ज होता है, और इस पर जो चार्ज होता है वह कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। ठीक है, द डिस्कवरी of electron the discovery of electron and their charges had helped a chemist named Robert A. Millikan to help Millikan to find out the experiment
by which he had given the value of the charge on the electron. R.A. Millikan had done an experiment on oil water drop and find the charge on the electron. For this, in 1923, he had given the Nobel Prize. यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह -1 निगेटिव होता है और इसका चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ए मिल्कन। उनका नाम क्या था? रॉबर्ट ए मिल्कन उनका नाम था और उन्होंने आयल तेल बूंद का प्रयोग किया। आयल पर पानी का प्रयोग करके, पानी के बूंदों का प्रयोग करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर एग्जैक्ट कितना आवेश होता है इसका पता लगाया, है ना। तो इसी के उपलक्ष्य में उन्हें जो है 1923 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है। इसका सेकंड प्रॉपर्टीज है, यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन उसका जो द्रव्यमान होता है वह द mass of electron is very negligible and it is 1/1840 times to the हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से भी जो है इसका मास कम होता है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इसका मास जो होता है इतना छोटा होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नगण्य मान सकते हैं। ठीक है। और इसका जो रिलेटिव मास होता है, तीसरा में हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, इट्स एब्सोल्यूट मास इज 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम।
इसका मास जो होता है, देखिए मास भी कितना होता है, तो 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक है। अब जो है इसका फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि जब इसका मास इतना कम होता है तो अब ये इलेक्ट्रॉन का वर्क क्या है, कहाँ रहता है, माने एटम में इसका स्थान कहाँ दिया गया है। तो ये बताया गया है कि एटम के बाहर, नाभिक के बाहर, है ना, यह जो इलेक्ट्रॉन है वह चक्कर लगाता रहता है ना। तो इट इज सिचुएटेड outside the nucleus and revolve in some definite cells, यह कह रहा है कि जो इसका नाभिक के बाहर स्थित होता है, एटम में होता है, एटम में ये सिचुएटेड होता है, लेकिन नाभिक के बाहर यह जो है कुछ निश्चित कक्षाओं में ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्या करता है जी, ये नाभिक के बाहर जो है एक निश्चित कक्षाओं में ये रिवॉल्व करता है। ठीक है। अब देखिए इसका जो है इट्स E/m वैल्यू, E/m वैल्यू इज इक्वल टू nearly 1.758 into 10⁸ कूलम्ब अपॉन ग्राम। कह रहा है कि इसका जो E/m वैल्यू जो होता है वह कितना होता है, तो लगभग जो है 1.758 इंटू 10⁸ कूलम्ब प्रति ग्राम होता है, कूलम्ब पर ग्राम होता है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज हुआ। एक बार फिर जो है देख सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इसकी डिस्कवरी जो है इलेक्ट्रॉन के खोज के जस्ट बाद हुई और एक हमारे केमिस्ट थे रॉबर्ट ए मिल्टन, जिन्होंने ऑयल पर पानी के ड्रॉप का प्रयोग किया और उसके द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का पता लगाया। तो इनकी इस डिस्कवरी के लिए 1923 ईस्वी में जो है इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसके बाद मैंने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो उसका जो मास होता है हाइड्रोजन पर एटम से भी जो है कम होता है और नेग्लिजिबल होता है, और इसका जो मान होता है, इसका जो वैल्यू होता है 1/1840 टाइम्स टू द हाइड्रोजन एटम होता है। इस पर जो इसका जो एब्सोल्यूट मास होता है वह 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, जो कि बहुत ही कम है ना। और यह न्यूक्लियस के बाहर एक डेफिनिट जो है कक्षाएं होती हैं उसमें रिवॉल्व करता है। इसके E/m वैल्यू को जब निकाला गया, E का मतलब मान हुआ 1.6
इंटू 10⁻⁻19 और m का हो गया 9.11 इंटू 10⁻⁻28। दोनों को जब डिवाइड किया गया तो पाया गया कि यह 1.758 इंटू 10⁸ सेंटीग्राम है। कैसे जो होता है इसका E/m वैल्यू का मान होता है, इसको हम लोग अब नेक्स्ट में देख रहे हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि E/m का जो मान है वह कैसे कैलकुलेट होगा, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशन ऑफ E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ E/m इक्वल टू ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E का मतलब चार्ज है ना, तो चार्ज इसका हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और मास अभी हमने बताया कि 9.11 इंटू 10⁻, यहाँ मैंने लिखा है -28 लिखा है, तो इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे। अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग कि क्या आएगा ये। अब यहाँ से 1.6 डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 0 बैठा देते हैं, 10⁻⁻19 और इंटू ये जब हम इसको -28 को जो है न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 28 हो जाएगा, अपॉन नीचे हो जाएगा 9.11, ठीक है। अब इस डेसिमल को यहाँ से हम लोग हटाते हैं तो ऊपर हो जाएगा 160 इंटू 10⁻28 - 19 हो जाएगा, अपॉन 911। अब यहाँ 160 है, अब 160 करके और इससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम डेसिमल बैठाते हैं तो 0 आएगा, 1 टाइम में ले जाएंगे तो 911 आएगा, माइनस करते हैं तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 15 होगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो 5 होगा, ठीक है। फिर एक डेसिमल यहाँ बैठाएं तो 1 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए इसका जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1 पॉइंट, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 0.1758 आएगा, इंटू 10⁻, यहाँ कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ कितना आएगा जी, यहाँ हम क्या करते हैं दशमलव को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं 1 ये डिवाइड कर रहे हैं तो 911 आ रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 डिजिट हमको दिया हुआ है तो ये डेसिमल हट जाएगा यहाँ से, तो 160/911 हो जाएगा। अब जो है इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 7 टाइम्स में जाता है, तो यहाँ हो जाएगा एक 0 यहाँ तो बैठेगा ही, इस 7 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, और 9 7 जा 63, यहाँ 63 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ
3 आएगा। फिर यहाँ 8 में से 7 गया, 1 आएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपका जो है 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा। और फिर जो है यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 9 7 जा 63। यहाँ घट माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 9 आ रहा है, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। और ये जो है 5 है तो 15 हो गया, 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा। देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है, इसलिए हमारा गलती हो रहा है। उसके बाद 3 हो गया, 8 में से 7 गया 1, फिर 8 हो गया, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा। अब यहाँ 5 से करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ जो लिखे हैं हम लोग 0.1758। हमने 3 डिजिट तक डिवाइड किया, आप कर सकते हैं खुद जो है घर पर। तो अब देखिए ये जो 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डेसिमल को 1 यूनिट आगे बढ़ाने के लिए किए हैं, तो ये हो जाएगा 1.758 इंटू ये कितना हो गया 10 का पावर 9 बाई नीचे हो गया 10। तो अब जो है साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 9 इंटू, अब ये 10 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार से 1.758 इंटू 10 टू द पावर 8, इसका मात्रक क्या हो गया, कूलम पर ग्राम। तो ये जो हुआ कैलकुलेशन हुआ किसका, E/m वैल्यू का। तो आप लोग इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले अपने पास जा कर के जब ये वीडियो को देखेंगे तो आप लोग जो है आपको कुछ आइडिया मिलेगा, उससे जो है E/m वैल्यू को आप लोग जो है कैलकुलेट। स्टूडेंट्स, तो आज के जो टॉपिक आप लोग देखे उसमें जो बाकी था इलेक्ट्रॉन का, जो इन्वेंशन में जे थॉमसन ने जो इन्वेंशन किया था, उन्होंने जो कैथोड रेज को बताया था कि कैथोड रेज क्या है, तो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्योंकि जब ये फोटोग्राफिक प्लेट की ओर से जब उसको गुजारा जाता है तो इसको यह जो है फोटोग्राफिक प्लेट के प्लस टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होता है। तो इन्होंने बताया था कि भाई इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि कैथोड रेज का प्रॉपर्टी बताया कि इसका जो वेलोसिटी होता है काफ़ी अधिक होता है। उसके बाद से जो है इलेक्ट्रॉन पर और डिस्कवरी हुआ और उसके बाद इसका जो है प्रॉपर्टीज़ बताया गया। तो ये उसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड है। इसका जो मास होता है वह बहुत ही कम होता है, जो कि नगण्य होता है, नेजिबल होता है। वह 1/1840 टाइम्स हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, जो कि नगण्य है। इसका जो चार्ज इस पर जो होता है वह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है, जिसकी खोज R.A. मिल्कन के द्वारा की गई। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आयल वाटर ड्रॉप का प्रयोग किया और करके इन्होंने इसके चार्ज को पता लगाया। और इस उपलब्धि में उनको जो है 1923 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद इनका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 9.11 लिखा गया आपका इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम होता है। यह कहाँ स्थित होता है, तो नाभिक के बाहर निश्चित
सेल्स में, डेफिनेट सेल्स में यह रोटेट करता है, घूमता रहता है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जो E/m वैल्यू जो निकाला गया है, आपको सामने दिखाया गया है। तो E/m वैल्यू कैसे निकाला गया है, ये सामने है। ये आता है 1.758 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम होता है। तो आज के वीडियो में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और इसके E/m वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है इस चैनल को ध्यान से देखते रहिए और अपने मित्रों से भी साझा करते रहिए। और चैनल के द्वारा दिए गए वीडियो को आपको अगर अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक